हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया के सबसे अच्छे टू व्हीलर बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हो गई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दे दिया, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजन ने करी थी। 1975 तक आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेश में बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 में ये कंपनी इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल्स बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल्स बिजनेस काफी तेजी से एक्सपांड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वो इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल्स उतारना चाहते थे। लेकिन हीरो के साथ उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स बनाना उनके लिए नामुमकिन था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने का सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटीज दे रही थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, अब जो कि उस वक्त कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए इन दो कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में एक दूसरे के मुकाबले में अपना एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। उस वक्त दोनों भी कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यही से हीरो होंडा की शुरुआत हो गई। हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने पहली बाइक सीडी 100 को लॉन्च किया था, तब वो बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक्स का कंसेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल था, और उसके साथ उन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल भर के भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया और इसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे, और इसकी वजह से हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने में दिक्कतें आने लगी। प्रॉब्लम ये भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वही अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया की मिडिल और लोअर मिडिल क्लास ऑर्डर में था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक्स सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि इस वजह से कंपनी को लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए, और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा, और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन हो गया। अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत ही पहले से खराब होनी शुरू हो गई थी। कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्रीज में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में बाइक्स बेचने की परमिशन नहीं दी गई थी।
यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करना अलाउ था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो इसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन बनाता था। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता था तो फिर भी वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंड थे। हालांकि हीरो को अब ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम पे एनओसी साइन किया था कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स स्टार्ट कर दी और उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक सेल करना शुरू कर दिया जिसमें पहले से हीरो होंडा बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया। 2010 में जाकर दोनों भी कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई और अब ये दोनों कंपनीज अपनी अपनी प्रोडक्ट्स अलग तरीके से लॉन्च कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।